प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को समुच्चय पढ़ाने जा रहे हैं। समुच्चय की परिभाषा क्या होती है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी समुच्चय में हम वस्तुओं का संग्रह करते हैं, लेकिन जिन वस्तुओं का संग्रह होता है उनका कोई न कोई एक परिभाषा होना चाहिए। उन वस्तुओं में कोई एक विशिष्ट गुण होना चाहिए। तो समुच्चय का डेफिनेशन क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये आपका समुच्चय का परिभाषा हो गया। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर आप लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तब इसका एक परिभाषा है ना कि इसमें जो हम वस्तु लेंगे या कहीं अक्षर जो लेंगे वह अंग्रेजी के वर्णमाला होंगे। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो गया, आप ले लीजिए ए ई आई ओ यू, ये आपका एक समुच्चय हो गया। तो बच्चों, समुच्चय को हम हमेशा महिला ब्रैकेट में लिखते हैं और अवयवों को कामा लगा लगा कर एक दूसरे से पृथक करते हैं। इसी तरह से और एग्जाम्पल लीजिए, विषम संख्याओं का समुच्चय। विषम संख्याओं का समुच्चय, अब आप जान रहे विषम संख्या 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट। इसी तरह से सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या का समुच्चय, तो आप जानते हैं कि सम संख्याओं में केवल एक ही अभाज्य संख्या होती है, 2। ये एग्जाम्पल हो गए समुच्चय के। तो आप देख रहे हैं जितने भी हम एग्जाम्पल लिए हैं, सभी एग्जाम्पल में जो अवयव लिए गए हैं उनका कुछ न कुछ परिभाषा है, उनकी कुछ न कुछ विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार का जहां संग्रह होता है उसे हम समुच्चय कहते हैं। और ये जो महिला ब्रैकेट के अंदर ये लिखे गए हैं कामा लगा लगा करके, इसको हम समुच्चय के अवयव कहते हैं या समुच्चय के तत्व कहते हैं। तत्व का इंग्लिश होता है एलिमेंट। ठीक है, मतलब कि ई क्या है? समुच्चय ए का एक अवयव है। आई क्या है? समुच्चय ए का एक अवयव है। तो ये जो महिला ब्रैकेट में कामा लगा लगा कर लिखे गए रहते हैं, इसको हम समुच्चय के अवयव कहते हैं। अब आइए समुच्चय को निरूपित करना। तो प्यारे बच्चों, समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं। एक रोस्टर या तालिका विधि और दूसरा समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर या तालिका विधि में हम कैसे समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं? तो रोस्टर या तालिका विधि में हम जो भी समुच्चय के अवयव होते हैं उनको महिला ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और एक दूसरे से पृथक करने के लिए कामा लगाते हैं। जैसे यहाँ जो एग्जाम्पल लिए गए हैं ये सब रोस्टर विधि या तालिका विधि के अंतर्गत लिखे गए हैं। इसमें हम अवयवों को महिला ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और एक दूसरे से पृथक करने के लिए कामा लगाते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। सप्ताह के दिनों का समुच्चय, तो सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, तो अब हम इसके सप्ताह में जितने दिन होते हैं उनको महिला ब्रैकेट के अंदर उनके अवयवों को कामा लगा लगा करके लिख देंगे। क्या होता है? रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र,
शनि। ये आपका रोस्टर या सारणीबद्ध विधि हो गई। इसी तरह से और हम एग्जाम्पल ले लीजिए। राजा दशरथ के पुत्रों का समुच्चय। अब राजा दशरथ की आप जान रहे हैं कि 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो अब हम महिला ब्रैकेट के अंदर इनके नामों को लिख देंगे कामा लगा लगा करके। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये रोस्टर या तालिका विधि है। अब दूसरा क्या है? समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में जो अवयव होते हैं उनके हम गुण को लिखते हैं। यानी इसमें हम अवयवों को महिला ब्रैकेट के अंदर कामा लगा लगा करके लिखते थे, मतलब इसमें गुण दिए रहते थे, उसके अवयव को लिखते थे। इसमें क्या रहेगा? इसमें अवयव दिए रहेंगे, उनका जो गुण होगा उसको हम महिला ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। यानी समुच्चय निर्माण विधि में जो अवयव होते हैं उनके हम गुणों की व्याख्या समुच्चय के अंदर करते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल ए बराबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसको हमको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। अगर इसको हमको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है तो हम यक्स रेशियो यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है यक्स लेस देन 7। मतलब इसके अब हम गुणों को यहां पर लिख दिए कि यक्स रेशियो यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और इस यक्स का मान 7 से छोटा है। मतलब 7 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। 7 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जाम्पल लें तो क्या हो जाए? जैसे जनवरी, जून, जुलाई, अभी आपका जनवरी, जून, जुलाई है। जनवरी, जून, जुलाई। अब ये क्या है? इसके क्या गुण हैं? अब इसके हम गुणों को लिखेंगे एक्स रेशियो यक्स। जैसे आरंभ होने वाले महीनों के नाम। जैसे आरंभ होने वाले महीनों के नाम हमने क्या किया? हमने इसमें जनवरी, जून, जुलाई जैसे आरंभ होने महीनों के नाम है। जैसे आप जनवरी, जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कोई नहीं, केवल 3 महीने होते हैं जैसे स्टार्ट होता है जनवरी, जून, जुलाई। इसके हम गुण को लिख दिए। ये है समुच्चय निर्माण विधि। अब आइए, अब प्यारे बच्चों जैसे हम यहाँ 4 है तो 4 ए का अवयव है। मतलब अगर ये पूछा जाए कि 4 क्या ए का अवयव है तो आप देख रहे हैं कि जो ए समुच्चय है उसमें 4 मौजूद है। तो 4 ए का अवयव है। इसको हम इस तरीके से संकेत में व्यक्त करेंगे। ये एलिमेंट अवयव का चिन्ह है। अगर 4 ए में है यह चिन्ह लगा देंगे। अगर इसी तरह से पूछा जाए कि 9 ए का अवयव है तो 9 क्या समुच्चय ए में है? नहीं है। तो 9 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। इसी तरह से कहा जाए कि 2 ए का अवयव है, देखो ए में 2 है, इसका मतलब 2 ए का अवयव है। अब अगर आपसे कहा जाए कि
11 एक अवयव है, देखो ये समुच्चय में 11 है, नहीं है, नहीं है, तो 11 यह चिन्ह बना करके उसको हम काट देंगे, हो जाएगा कि 11 नॉट एलिमेंट ऑफ ए, यानी 11 एक अवयव नहीं है। प्यारे बच्चों, अब देखिए प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1 में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है। तो आपको समुच्चय का परिभाषा बताया गया कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो जो भी आपको कथन दिए रहेंगे, अगर उनका कोई परिभाषा या कोई विशेषता होगी तो वो समुच्चय होंगे, और अगर कोई परिभाषा या विशेषता नहीं होगी तो वह समुच्चय नहीं होंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1 है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। जे अक्षर से, तो अब आप जान रहे हैं कि जे अक्षर से आरंभ होने वाले 3 महीने हैं, 1 जनवरी, 1 जून और 1 जुलाई। तो जनवरी, जून, जुलाई इसका एक डिफिनीशन है, ये आपका समुच्चय है। इसी तरह सेकंड है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब भारत के सबसे 10 अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्ति का मत अलग अलग होता है। किसी के मत के अनुसार कोई भिन्न भिन्न 10 शक्तिशाली या प्रभावशाली लेखक होंगे, तो किसी दूसरे के अनुसार कोई दूसरा 10 लेखक प्रतिभाशाली होगा, किसी तीसरे के अनुसार कोई और 10 लेखक प्रतिभाशाली होगा। तो यह आपका समुच्चय नहीं है। इसी तरह थर्ड है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, यह भी समुच्चय नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कोई सचिन तेंदुलकर को महान मानता है, तो कोई विराट कोहली को मानता है, कोई रिकी पोंटिंग को मानता है। मतलब हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, इसलिए इसका कोई परिभाषा नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। इसी प्रकार आप इसके शेष प्रश्नों को करेंगे। अब आइए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? एक समुच्चय दिया है ए बराबर मझला ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6। अब पहला बताना है कि 5 ए का अवयव है कि नहीं। तो आप देखिए 5 है ना एक समुच्चय में, तो यहाँ पर हम एलिमेंट का चिन्ह लगा देंगे, 5 ए का अवयव है। इसी तरह से सेकंड है कि 8 ए का अवयव है कि नहीं, बताओ 8 ए वाले समुच्चय में है, नहीं है, तो यहाँ पर हम एलिमेंट का चिन्ह लगा कर इसको काट देंगे। इसी तरह से आप इसके और शेष प्रश्नों को लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर का मतलब तालिका रूप में लिखना है। पहला प्रश्न क्या है? x रेशियो x एक पूर्णांक है, x रेशियो x एक पूर्णांक है, और x का मान -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। x का मान -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। अब इसको रोस्टर विधि में लिखना है तो क्या लिखेंगे? x का मान -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इसी तरह से शेष प्रश्नों को आप इसके लगाएंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या है? प्रश्न नंबर 4 है, उसमें प्रश्न को तालिका विधि में दिया है और उसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। जैसे पहला प्रश्न क्या है? ए बराबर 3 6 9 12। अब इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, मतलब इसके गुण को लिखना है। कैसे लिखेंगे? x रेशियो x, ये क्या है? 3 6 9 12 क्या है? 3 से कटने वाली संख्या है। 3 एकम 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12, यानी x रेशियो x 3 के प्रथम 4 गुणज, 3 के प्रथम 4
गुणज। ये आप इसका गुण लिख दिएगा, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं x रेशियो x बराबर 3n, x रेशियो x बराबर 3n, जहां n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। x रेशियो x बराबर 3n, जहां n बराबर 1 2 3 4। अब आप n के जगह 1 रखिए, 3 एकम 3, 2 रखिए, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, 3 चौको 12। इसी तरह से और इसके शेष प्रश्नों को आप ज्ञात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।